But if God so clothes the grass of the field, which is alive and green today and tomorrow is thrown into the furnace, he will not much more clothe you, you of little faith. Therefore do not worry or be anxious, saying, what are we going to eat, or what are we going to drink, or what are we going to wear? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need them. But first and most importantly, seek his kingdom and his righteousness, and all these things will be forgiven to you also. इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक की जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे प्रिय जीवित परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। तूने आज के दिन को हमें दिया है और हमें संभाला है। इस दिन के लिए हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हर दिन हमारा जीवन और हमारे जीवन का दौड़ परमेश्वर तुझ में हो रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है पिता कि हम चिंताओं से उलझ जाते हैं और हम चिंताओं को ही परमेश्वर प्राथमिकता देने लगते हैं। चिंताएं जो हमारे खाने के समय होती है, चिंताएं जब हम कार्य कर रहे होते हैं, बाकी कार्य कर रहे होते हैं, चिंताएं जब हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहे होते हैं। वचन कहता है कि हमें चिंता ना करना है, क्योंकि हमारा पिता जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। पिता जो चिंता करता है उनके लिए तो अपने लैक ऑफ फेथ के बारे में मेंशन करता है कि वो अल्प विश्वासी है, जो इस बात की चिंता हर दिन करता है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों को, जो कि वो उन्हें भर देता है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है पिता कि हम चिंताओं से भर जाते हैं, न स्तुति से भरते हैं, न प्रशंसा से, न परमेश्वर की शांति से, न उद्धार से, न आनंद से, न परमेश्वर डिलीवरेंस से। हम भर जाते हैं चिंता से, और उस चिंता के साथ परमेश्वर हम तेरे निकट आते हैं और तुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, जो पूर्ण रीति से परमेश्वर हम आपको नहीं दे पाते हैं। चिंता वो भाग है पिता जो हमें ओवरवेलम करता है, और हम चाह कर भी परमेश्वर तेरे वचन, तेरे गाइडेंस, तेरी अगुवाई से नहीं भर पाते हैं। परमेश्वर बाइबल उनके बारे में अल्प विश्वासी बोलता है, जो व्यर्थ के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। इस वचन के साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जीवन में हर चिंता यीशु के नाम से हट जाए और हम खाली हो जाएं पिता उन सारे छोटे बड़ी चिंताओं के लिए जिसके लिए हम अब तक चिंतित थे, चाहे वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आज के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हम सारी चिंताओं को अपने से निकाल इस वचन के अनुसार आपको वेदी में सौंप देते हैं पिता, कि हम इससे ना भरे, पर हम वचन के अनुसार तुझसे, तेरे साम्राज्य को खोजने से, तेरे वचन से, तेरी आज्ञाकारिता से भरने को पाए, ताकि हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो, परिपक्व हो और आशीषित ठहरने को पाए। रात की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस परमेश्वर आज के दिन को आपको सौंपते हैं। जिस तरह तूने रात में हमें संभाला, आज के दिन की घड़ी में तू हमें संभाल, हमारी अगुवाई की में लिए चल, हमें वेद की बातों से ना भरने दे, और तेरी संगति सहभागिता में हमें आशीषित कर कि हम परिपक्व ठहरे और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट आपको चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, और इन सभी प्रार्थनाओं को फादर मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।